हाय इन्वेस्टर्स। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम पीटर लिंच की स्क्रीन को यूज कर कर अच्छे अच्छे स्टॉक्स को निकाल रहे होंगे। साथ ही साथ जो कंपनी बेहतर कर रही है, हर साल 20% से ज्यादा की ग्रोथ कर रही है और फास्ट ग्रोवर कंपनी की कैटेगरी में आती है। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में मेनली बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। पीटर लिंच जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर है और उनके टाइम के काफी सक्सेसफुल इन्वेस्टर कहे जाते हैं। उनकी एक बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट के नाम से, जिसको मैंने जब पढ़ा उसके बाद मुझे काफी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग आइडियाज भी आए कि किस तरीके से एक ग्रेट स्टॉक को ढूंढा जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने कुछ ऐसे क्राइटेरिया भी अपने इस बुक के अंदर डिस्कस किए थे जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या उनके क्राइटेरिया है, उनको स्क्रीनर पर लगाते हैं और उसके हिसाब से फिल्टर कर कर देखते हैं कि कौन से बेस्ट स्टॉक हमको आज के टाइम पे दिख रहे हैं। ये वीडियो किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, सिर्फ ऐसी ऐसी इंडस्ट्री को निकालना है जो कि काफी अच्छा ग्रो कर सकती है और अभी भी कर रही है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सबसे पहला उनका एक क्राइटेरिया आता है कि कंपनी का पेग रेशियो अंडर 1 होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज अच्छे से बता देता हूँ कि पेग रेशियो होता क्या है। प्राइस अपॉन में ईपीएस और उसके भी अपॉन में हम लगाते हैं ईपीएस की ग्रोथ कितनी होगी। मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक का प्राइस 500 रुपीज के आसपास चल रहा है, हमने उसका ईपीएस 50 रुपीज अप्रोक्स हम ले लेते हैं। 500 का डिवाइड जब हम 50 से करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 10 निकल कर आते हैं। हम उसके अपॉन में ईपीएस की ग्रोथ को लेकर भी चलते हैं। जैसे कि मान लो हमने 15% की ईपीएस ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली ली हमने, तो 10 अपॉन में 15 देखेंगे तो 0.6 का पेक रेशियो निकल कर आता है, जो कि 1 से कम आता है। ये चीज ये बताता है कि कंपनी अंडर वैल्यू है। अगर हमारा रेशियो 1 से प्लस आता है तो ये कंपनी ओवर वैल्यू बताती है। उसके बाद हम थर्ड क्यूरी को देखें तो सेल्स ग्रोथ भी 15% से बढ़ती रहनी चाहिए। प्राइस टू अर्निंग यानी कि पी रेशियो भी 40 से नीचे होनी चाहिए, तभी वो थोड़ा अंडर वैल्यू हमको मिलेगी। उसके बाद देखा जाए तो प्रॉफिट की ग्रोथ, नेट प्रॉफिट जो होता है वो 20 करोड़ का तो होना ही चाहिए कंपनी के अंदर। ये भी सच्ची अच्छी खासी मैटर करती है। फिर आता है डेट टू इक्विटी, क्योंकि ये पीटर लिंच खुद बोलते हैं कि डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो 0.5 के अंडर रहना चाहिए। वैसे हमारी इंडस्ट्री के अंदर कंपनी के अंदर 1 से नीचे भी अच्छा माना जाता है डेट टू इक्विटी रेशियो, लेकिन अभी हम इस क्यूरी के अंदर 0.2% का लेकर चलते हैं। कैश फ्लो जो कि पॉजिटिव होना चाहिए 5 करोड़ के आसपास। फिर आता है प्रमोटर्स की होल्डिंग, जो कि मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है, क्योंकि 50% से ज्यादा प्रमोटर्स के बाद होल्डिंग भी होना अच्छा एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। और यहाँ पर लास्ट निकल कर आता है आरओसी, जो कि 15% का होता है। तो जैसा कि आपको ऊपर ऊपर की कुछ दो चार क्यूरी है वो पीटर लिंच के अकॉर्डिंग मैंने लगाई है, और दो चार क्यूरी जो कि कंपनी एक सेफ दिखे इसलिए मैंने लगाई है। तो यहाँ से अगर हम इस क्यूरी को रन करते हैं तो हमारे सामने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आने वाली है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फास्ट ग्रोअर कंपनी हमने इसको नाम दिया है, यहाँ पर मेरा नाम भी आ रहा है। और अगर हम इसको यहाँ से देखा जाए तो इतने सारे बेहतर स्टॉक निकल कर आए हैं, यानी कि 13 कंपनी ऐसी निकल कर आई है जो कि हमारी सारी क्वेरीज को फुलफिल करती है। हो सकता है हम आने वाले टाइम में इन कंपनीज के बारे में एक एक करके इनके बिजनेस को एनालिसिस करें। बाकी मैं आपके साथ ये स्क्रीन बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से बिल्कुल इस क्यूरी को रन कीजिए। अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें लगा कर देखिए, क्योंकि सबका अपना अपना क्राइटेरिया रहता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकता है आप 1000 करोड़ के लगा कर देखिए, हो सकता है उसमें और भी अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पर निकल कर आ सकती है। अगर हमको कहीं भी आरओ से निकालने की जरूरत पड़ती है तो ईबिट जो होता है, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट, अपोन में लगाएंगे हम टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो कैपिटल इंप्लॉयड आएगा। फिर ईबिट अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड को अगर हम माइनस करेंगे तो आरओसी रिटर्न आता है। और मोटा मोटी सिंपल भाषा में बताऊं तो आरओसी का मतलब होता है कि कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखाई दे रही है और कैपिटल कितना इफिशियंट कंपनी का जनरेट हो रहा है, जिससे कि वो अपना केपेक्स निकालकर और भी कंपनी को एक्सपांड कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि आरओसी जितना अच्छा होगा उतना बेहतर होगा कंपनी के लिए। सो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसको वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, और चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब कर जाना। आपको किस तरीके की नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्केट की वीडियो से रिलेटेड। बाकी बाय बाय।